ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था। 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल 2024 को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी सभा में दावा किया कि कांग्रेस सरकार का मानना था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाषण में पीएम ने ये भी कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा है कि सरकार बनने पर आदिवासियों, महिलाओं के जेवर, प्रॉपर्टी की जांच की जाएगी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कह मंगल सूत्र वाला बयान, ऐसा बयान देने के पीछे बीजेपी के 3 कारण हो सकते हैं। पहले, हिंदू को मुस्लिम का डर दिखाकर अपने तरफ करने की रणनीति। दूसरा, जाट वोटर को मनाना और हिंदू वोटर को परसेंटेज को बढ़ाना, जो कि सीधा बीजेपी के पक्ष में जाएगा। महिला वोटर को भाजपा अपने तरफ करना चाहती है क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 1 साल में 1 लाख देने को वादा किया है। उसके काउंटर अटैक में बीजेपी ने मंगल सूत्र वाला बयान दिया। आपकी राय क्या है, इसको आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक भाषण को लेकर पहले भी ये दावा किया जाता रहा है। आइए मनमोहन सिंह का पूरा भाषण देखते हैं। मनमोहन सिंह ने ये भाषण साल 2006 में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की 52वीं बैठक में दिया था। भाषण का टेक्स्ट भारत सरकार की ही ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। देखते हैं कि पूर्व पीएम ने क्या क्या कहा था। भाषण के इस हिस्से का हिंदी अनुवाद कुछ यूं होगा। मेरा मानना है कि हमारी प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाओं और बच्चों का उत्थान। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की जरूरत होगी। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास में शामिल होने का अधिकार मिले। संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यहाँ स्पष्ट है कि मनमोहन सिंह ने सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की भी बात की। गौर करने वाली बात यह भी है कि मनमोहन सिंह ने कि इन वर्गों का देश के संसाधनों पर दावा होना चाहिए। ये नहीं कहा कि संसाधनों पर पहला अधिकार है, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने दावा किया है। साफ है कि दावा होने और अधिकार होने में अंतर है। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ये हिस्सा सुना जा सकता है। Innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, they must have the first claim on our. I believe our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. Why has this state 2006 में भी मनमोहन सिंह के भाषण के बाद तत्कालीन सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी कर कहा था कि प्रधानमंत्री के बयान को गलत संदर्भ में शेयर किया जा रहा है।
इससे स्पष्टीकरण में साफ कहा गया है कि मनमोहन सिंह ने संसाधनों पर पहला दावा होने की बात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को लेकर कही थी। नरेंद्र मोदी जी का कहना है, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, सरकार बनी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, हिसाब लगाया जाएगा, हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा, सरकारी मुलाजिमों के पास कितना पैसा है, नौकरी किस जगह है उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है क्या? अपने चुनावी घोषणा पत्र के हिस्सेदारी न्याय वाले भाग में ये कहा है कि कांग्रेस आर्थिक सामाजिक जनगणना कराएगी, जातियों की आर्थिक स्थिति का पता लगाएगी जिससे कि उनकी स्थिति को सुधारा जा सके। यहां ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि महिलाओं के जेवर और संपत्ति की जांच की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी का यह दावा सच नहीं है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं का सोना लेकर बराबरी से वितरित करने की बात कही। वहीं बात करें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण की, तो उनकी स्पीच और अगले दिन सरकार की तरफ से जारी स्पष्टीकरण से पता चलता है कि मनमोहन सिंह ने संसाधनों पर दावा होने की बात अल्पसंख्यकों के अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर कही थी। इसका स्पष्टीकरण भारत सरकार की ही आधिकारिक वेबसाइट पर आज भी उपलब्ध है। आखिर पीएम को ऐसा बयान देने के कारण क्या है, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। पहला, फर्स्ट फियाज के वोट प्रतिशत में भारी गिरावट। दूसरा, राजपूत समाज और जाट समाज की नाराजगी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पिछले चुनाव की तुलना में कई राज्यों में वोट प्रतिशत में भारी गिरावट देखने को मिली है। बीजेपी के मजबूत राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में भी मत प्रतिशत में गिरावट दर्ज किए गए हैं, जो कि जाट बहुल सीट है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में मोदी युग के उदय के बाद वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 2014 और 2018 में मत प्रतिशत अच्छे रहे थे। इस चुनाव में बीजेपी ने अपने लिए मिशन 370 का लक्ष्य रखा है। बीजेपी की तरफ से इस बात के दावे लगातार होते रहे हैं कि पार्टी आसानी से इस लक्ष्य तक पहुंच जाएगी, जो कि अब दिखता हुआ मुश्किल लग रहा है। लेकिन भारत के राज्यों में भी कम वोटिंग के क्या हो सकते हैं। परिणाम बीजेपी की तरफ से मिशन 370 को लेकर यह माना जा रहा था कि बीजेपी अपने मजबूत राज्य यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पहले से ही बेहतर हालात में है। वहीं उसे उम्मीद है कि इन राज्यों में वो एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करेगी और 2014-2019 की तरह ही शानदार प्रदर्शन करेगी। हालांकि मतदान प्रतिशत में हुई बड़ी गिरावट के बाद बीजेपी नेतृत्व की परेशानी बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नाराज राजपूत समाज ने इस बार चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं करने का निर्णय लिया है। एंड चुनाव से पूर्व दो मजबूत वोट बैंक वर्ग राजपूत समाज और जाट समाज की नाराजगी भाजपा के लिए सिरदर्द बन गया है। भाजपा आला कमान जाट समाज और राजपूत समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए दिग्गज नेताओं को लगाना पड़ता है। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें। धन्यवाद।